हमारे देश में हमारी फौज के हजारों जवानों ने मां भारती पर जान न्यौछावर की है। उन वीर जवानों में बहुत से हमारे जम्मू से भी थे, जिन्होंने हमारे जम्मू का नाम पूरे देश में रोशन किया। आज हम बात कर रहे हैं सूबेदार बहादुर सिंह की। सूबेदार बहादुर सिंह नौशहरा अरनिया से थे। शायद माँ को पता होगा कि बेटा बड़ा हो बहादुर बनेगा, तभी उन्होंने इस जांबाज का नाम बहादुर सिंह रखा होगा। कारगिल की वो लड़ाई जिसमें भारत के कई रत्न माँ की गोद में समा गए, बहादुर सिंह भी उनमें से एक थे। बहुत ही बहादुरी से लड़े हमारे जम्मू के बहादुर सिंह। पत्नी प्यारी देवी बीते दिनों को याद कर कहती है कि 16-17 साल की उम्र में उनकी शादी बहादुर सिंह से हुई थी। हमारी शादी हुई थी 16-17 साल की उम्र में, तो 1971 में भी शादी हुई थी। उस समय बहादुर सिंह के घर के हालात माली तौर पर ठीक नहीं थे। ऐसे में पूरे घर की जिम्मेदारी थी उन पे। नहीं, उस टाइम फौजी नहीं थे, वो घर में अपने, वो भी गरीब घर के थे। मतलब मैं तो नहीं थे, मेरे फादर मतलब पेंशन आए थे, मैं तो ठीक थे, लेकिन वो गरीब थे। उनके पापा 1965 में उनकी डेथ हो गई थी, मेंस लगा था। ये बड़े अब जो मेरे घर वाले मेरे हस्बैंड है, वो बड़े थे घर में। बोलते मैं पंचमी पढ़ता था 1965 में, तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई। फिर मैं पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर मैं अपने मतलब भाइयों का देखभाल करने लगा। छोटे छोटे भाई थे, 5 भाई और 1 बहन और माता जी। और उनका ऐसे मैं भी बाहर काम करने लगा, बस दिहाड़ी लगाने लगा। दिहाड़ी लगाते तो फिर मैं जो पैसा बनता माता जी को देना। शादी के 1 साल बाद 1972 में बहादुर सिंह को फौज की नौकरी मिल गई। मतलब 1 साल के बाद 1972 में वो ज्वाइन कर ली फौज। उन्होंने भारत के कई जगहों पर अपनी ड्यूटी करी। पत्नी कहती है कि चिट्ठियों से ही बातें होती थी, मिलना कम ही होता था। पत्नी बार बार चिट्ठियां पढ़ती और खूब रोती थी। बार बार मन भारी होता था, इसलिए उन्होंने वो सब चिट्ठियां ही जला दी, क्योंकि अब उनके पास बहादुर सिंह कभी लौटकर नहीं आ सकते थे। लेटर लिखते थे, लेटर लिखते थे। अभी भी आपने चिट्ठियाँ वो संभाल के रखी होंगी? रखी थी मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं जला दी। बहुत सारी चिट्ठी रखी थी, इतनी। हाँ, तो फिर ऐसे दिल मन दुखी होता, फिर मैं जला दी। थोड़े दिनों के बाद जला दी। पत्नी कहती है कि उनके पति सियाचिन ग्लेशियर जैसे कठिन इलाके में भी डटे रहे और कभी उन्होंने ग्लेशियर में पेश आ रही परेशानियां नहीं बताई। ग्लेशियर जैसे गए थे, मतलब ग्लेशियर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उधर जाके इन्होंने ऐसे टंडल बनाए कि उधर कोई कैजुअल्टी नहीं मारी यूनिट की हुई। मतलब यूनिट आधी तो चली गई दिल्ली, तो जैसे इन्होंने अभी देना था अपना चार्ज दे के जाना था। बाद में पता चले कारगिल में कुछ उग्रवादी आ गए हैं, तो उनको खदेड़ने के लिए थोड़े को जवान खड़े हो जाएं। इन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा मतलब लेके अपनी टुकड़ी को। तो थोड़े दिनों के बाद से छुट्टी जाना मैं घर में, तो चलो मैं चले जाता हूँ। वीरता के साथ लड़ाई लड़ते हुए बहुत, हाँ, वीरता के साथ बहुत, मतलब चिहारी के साथ वीरता की बहादुरी दिखाई। अपनी बहादुरी के साथ उन्होंने देश के मतलब उनको 6 मई 1999 में बहादुर सिंह ने कारगिल की तरफ कूच की। तकरीबन 1 महीना वो कारगिल युद्ध क्षेत्र में डटे रहे, लेकिन 11 जून को युद्ध के दौरान शहीद हो गए। 6 मई को गए हैं, तो पूरा महीना ही मतलब गए हैं। 11 जून को जाकर उनकी डेथ हो गई है। वीर नारी कहती है कि बहुत कठिन समय था उनके लिए। 2 बेटे और 1 बेटी की परवरिश भी तो करनी थी। 2 बेटे 1 बेटी थी। मतलब दुर्भाग्यवश उनके 1 बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। मेरा बेटे की डेथ हो गई, अभी वो बेटा चला गया दुनिया छोड़ के। वीर नारी कहती है कि समाज तो केवल जब जख्म हरा हो तभी आता है। बाद में किसी मिनिस्टर, MLA, सरपंच ने कोई सुध-बुध नहीं ली, अकेले ही संघर्ष किया जीवन का। जब न्यू जख्म होता है उस टाइम आते हैं, जब जख्म थोड़ा ठंडा हो जाता है तो कोई नहीं आता। मैम कोई नहीं आता। आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई मिलने के लिए आए? हमको भी कोई दुख में शामिल हो जाए, कोई आए हमारे पास। तो जैसे आप आए हैं तो कितना मेरे को गर्व हो गया कि हमारे दुख में शामिल हो के मेरे पूछेंगे आपका कोई दुख तकलीफ बताओ। अंत में हम सभी देशवासियों से विनती करते हैं कि शहीद के परिवार को अकेला ना करें। शहादत दी है उस वीर ने हम सबके लिए। जो भी लोग शहीद के परिवार को सशक्त करना चाहते हैं, वो सैनिक बोर्ड से संपर्क जरूर करें।